तो जय हिंद साथियों। देश भर में तमाम सेना भर्ती और रैली और एग्जाम पे लगे हुए रोक के बीच में फिर से बीच में एक नई खबर आ गई है, जो कि टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी के क्या मसला है, बहुत भाई मेरे कमेंट कर रहे थे कि भैया टूर ऑफ ड्यूटी आने वाला है, इस पर एक वीडियो बनाइए। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है और क्या मसला है इसका, और क्या सरकार को करनी चाहिए और क्या गलतियां कर रही है सरकार और कैसे खिलवाड़ कर रही है लड़कों के साथ, इस सारा वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्लियरली बताने वाला हूँ टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। सबसे पहला बात, टूर ऑफ ड्यूटी एक मतलब कि सेना है। सेना के जैसे कि हम लोग परमानेंट सेना हो गया, एक टेरिटोरियल आर्मी हो गया, एक टूर ऑफ ड्यूटी हो गया। एक परमानेंट सेना हो जाता है जो कि ऑलवेज रहता है, जैसे 17 साल तक उसका मतलब कि सैलरी मिलता है और प्लस में पेंशन मिलता है। और टूर ऑफ ड्यूटी क्या है दोस्त, टूर ऑफ ड्यूटी आपको एक मतलब कि सेना के तहत रखा जाता है, जो कि आपकी सेना की तरफ पूरी ट्रेनिंग कराया जाता है। इसका पूरी ट्रेनिंग सेना के ही अंडर में होता है, सेना ही होता है। इसका मेन मसला है कि 3 साल आपको रखा जाता है। 3 साल कैसे, मान के चलते इस साल में आपको 1 लाख भर्ती कर लिया गया, अगले साल में भी 1 लाख भर्ती कर लिया गया, अगले साल में भी 1 लाख भर्ती कर लिया, 3 साल में 3 लाख भर्ती कर दिया गया, और अगले साल में फिर रिटायर्ड 1 लाख किया तो 1 साल ले लिया। मतलब कि मामला यहाँ पे ये है कि जितने भी यंग जवान है, 17.5-18 से लेकर के 21 वर्ष का जवान होता है, जो कि काफी यंग होता है, जो जिसको एक्सपीरियंस तो उतना नहीं होता है, लेकिन देश में मर मिटने को बहुत ज्यादा जुनून होता है। और सेना के तहत इस चीज को लाया जा रहा है, क्योंकि देश में पेंशन सरकार के पास आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है और वो पेंशन देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, जिस वजह से वो इस चीज को परमानेंटली कर रहे हैं, ताकि जो यंग लड़का है उसको सेना में जाने का सपना भी हो जाएगा कंप्लीटली, और बात है उनका पेंशन भी बच जाएगा। देश की आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो देश में आर्थिक स्थिति, मैं एक बात पूछने वाला हूँ सरकार से, सरकार क्या 5 साल के लिए एमपी और संसद बनता है तो उसको पेंशन हमेशा के लिए मिलता है, और आर्मी के जवान जो देश में मर मिटने को तैयार रहता है युवाओं का, उनको जिंदगी भर के और पेंशन नहीं मिलेगा? क्या उनको पेंशन बंद कर दिया जाएगा? 3 साल की ड्यूटी क्यों? आखिर इतना दिन से ड्यूटी होता था, 17 साल प्लस में ड्यूटी होता था, अब 3 साल की ड्यूटी क्यों? तो सरकार के इसमें कहने का मतलब है कि 3 साल का आपको 3 साल ड्यूटी करना होगा, फिर रिटायरमेंट, उसके बाद आपका कोई सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसके अनुसार आपको किसी भी विभाग में ऐसे जॉब लगने की प्रक्रिया ज्यादातर बढ़ जाती है। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो जॉब ले लोगे। तो सरकार का मंशा है कि 40% टूर ऑफ ड्यूटी रखा जाए, जो कि यंग लड़के, क्योंकि उनको पेंशन में काफी बचत मिलेगी, उनको पेंशन देना नहीं पड़ेगा, और उसके बाद मंथली देना नहीं पड़ेगा। 3 साल है, जो इतना खर्चा होता है, जितना एक जवान पे खर्चा होता है, उनको मतलब कि 5-10 जवान पे उतना खर्च करना, जितना 10 जवान पर खर्चा नहीं पड़ेगा जितना एक जवान पे पड़ता है परमानेंट में। तो साफ भाषा में ये बता देना चाहते हैं, टूर ऑफ ड्यूटी लाने का सरकार का मेन मकसद है आर्थिक स्थिति को सही करना, मतलब कि पैसा बचाना, मतलब पेंशन नहीं देना। तो बात है कि देश के जवान हम लोगों के साथ खिलवाड़ ऐसा यूं किया जा रहा है कि 3 साल के लिए हम लोग ड्यूटी होंगे, फिर अपने घर पे चले आएंगे, फिर मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी टूर ऑफ ड्यूटी का। मतलब कि सेना हमको अनुमति देगी, हमको रैंक भी देगा, सेना में सम्मिलित हुए उसका सब कुछ बैच भी देगा, हम लोगों को सब कुछ रहेगा, लेकिन बाद 3 साल ड्यूटी के बाद आप घर चले आओगे। हाँ, ये बात जरूर है कि उसमें बीच में अगर आपको रेगुलरली परमानेंट कर दिया जाता है किसी को तो वो अलग बात है, लेकिन जो उसमें सरकार का मंशा है कि 60% हम अस्थायी रूप से सैनिक परमानेंट रखे, जो 17 से लेकर के मतलब कि 17.5 साल का हो, और टूर ऑफ ड्यूटी 40% कर दे, जो कि यंग जवान जिसको देश में सेवा की भावना रहता है वो आए और जाए। तो इस चीज को सरकार कर रहे हैं टूर ऑफ ड्यूटी। तो मैं सरकार से ये बात पूछना चाहता हूं कि सरकार, जब एमपी 5 साल के लिए रह सकते हैं, संसद 5 साल के लिए रह सकते हैं, उसको जिंदगी भर पेंशन मिल सकता है, तो भारतीय सेना को क्यों नहीं? हमारे देश में बहुत से अर्धसैनिक बल है जो कि तैनात है बॉर्डर पे, सीआरपीएफ के जवान है जो कि जम्मू कश्मीर में है, रोज गोलियां खाते हैं, रोज मरते हैं, हर जगह मतलब कि ऐसा बात सुनाई देता है, हर एक जगह लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आखिर उनको 2003-04 से पेंशन बंद क्यों है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, पेंशन बंद क्यों है? आपकी इतनी आर्थिक स्थिति जब आपके आने से खराब हो जाता है तो आप देश में है क्यों? आप निकल के क्यों नहीं चले जाते? अपना सरकार तोड़ो, हटाओ अपने सरकार को। आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए तो आप सरकार हटाओ। क्यों सरकार रख करके लोगों की, युवाओं को चूतिया बना रहे हो आप? पहला वो 2 सालों से सेना भर्ती रुकी है, रैली रुकी हुई है, दिल्ली में आंदोलन की वजह से लड़कों को जेल में पकड़ के कर रहे हो, या फिर जो भी कर रहे हो, आंदोलन का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, लड़के परेशान है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। टूर ऑफ ड्यूटी लाओगे, 3 साल के सैनिक बनने के बाद फिर उसको घर भेज दोगे, फिर उसके ऊपर क्या बीतेगा? लोग देश सेवा के भावना होता है, हम बेरोजगारी, हम रोजगार नहीं मांग रहे हैं, एक जज्बा होता है, जुनून होता है कि देश सेवा करे, और 3 साल के लिए नहीं, पूरे लाइफ टाइम के लिए देशभक्ति रहती है। ठीक है, तो टूर ऑफ ड्यूटी का यही प्रोसीजर है, क्योंकि सरकार को पेंशन देने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को सरकार कम करना चाहते हैं,
और ये रही आपकी टूर ऑफ ड्यूटी की सच्चाई। और आपकी बहुत जल्द टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में अभी मतलब बातचीत जो चल रही है, वैकेंसी कितना आने वाला है और क्या प्रोसीजर है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार दिल से सब लोग लव यू जरूर बोलना।